वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। तो हमने हरियाणा जीके जो सीईटी में 2022 में जो पेपर आए थे वो हमने करवा दिए हैं, वीडियो अपलोड कर दी है। तो आज हम आपको करवाएंगे हरियाणा सीईटी मेंस। ठीक है, तो हरियाणा सीईटी मेंस के क्वेश्चन करवाएंगे। जो बच्चे पटवारी कलरक लगे हैं उनमें से ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है, HSSC ने पेपर दिया था और ये क्वेश्चन आए थे। तो आपको पता है हरियाणा जी के बार बार रिपीट होती है, तो मैंने सोचा क्या पता बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, तो इसलिए मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, किसी को पेपर भी नहीं मिलते पिछले बार के, तो मैंने सोचा हरियाणा जी के तो करवा ही सकते हैं। तो हरियाणा जो सीईटी मेंस में जो क्वेश्चन आए थे तो वो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो जिसने नहीं देखा है वो 2 की स्पीड में करके देख लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID प्रशिक्षण विद्यालय खालिस्तान में स्थित है। आपको बताना है जो हरियाणा का जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है मतलब CID है, उसका प्रशिक्षण विद्यालय कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो हमारे पंचकुला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसे बोलते हैं RIDF, की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो कौन से वर्ष में हुई थी? 1995 और 1996 हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। 1995 और 1996 में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो हमें 2 बार रिपीट कर दिया है, बोलोगे नहीं इसलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, खालिस्तान एक फुट स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में तागों का आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे पीढ़ी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की है? तो आपको बताना है वो हमारे हिंदी के लेखक हैं, लॉर्ड कर्जन की तुलना उन्होंने नादिर शाह से की है। तो आपको बताना है वो हरियाणा के कौन से हिंदी लेखक हैं। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा, बाल मुकुंद गुप्त। हमारे पास राइट आंसर सी होगा, जिन्होंने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की है। तो ये हमारे पास राइट आंसर था ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री जनधन योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी। तो 28 अगस्त, चलो आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस क्वेश्चन को। 28 अगस्त 2014 को याद रखना है आपको, क्या पता दोबारा रिपीट हो जाए। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा, साहिबी नदी पर हरियाणा के मसानी बांध बनाया गया है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, साहिबी नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा वन विभाग कुरुक्षेत्र में, हरियाणा का कौन सा विभाग है? मतलब वन विभाग कुरुक्षेत्र में, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कुरुक्षेत्र में कौन सा वन विभाग है। तो कौन सा है हमारे पास? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, वो वन विभाग कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा रोहतक जिले में स्थित है? तो कौन सी झील है? वो तिलियार झील है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, तिलियार झील है, वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे। तो आपको बताना है कि हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे? तो दीनदयाल शर्मा थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दीनदयाल शर्मा हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के दीनदयाल शर्मा थे। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
RKVI का पूर्ण रूप क्या है? तो RKVY का पूर्ण रूप हमारे पास क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने जो आपको प्रीवियस ईयर की 4 घंटे की वीडियो दी थी, एक 2.5 घंटे की वीडियो दी थी, 2.5 घंटे की वीडियो दी थी, एक 4 घंटे के करीब दी थी, तो उनमें ये क्वेश्चन मैंने सारे कवर करवा रखे हैं। तो मेरे को आपको ये बताना था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये इस एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, ठीक है, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है? तो धरती को हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की योजना नीति आयोग द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, खालिस्तान भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता है। तो कौन है वो? साक्षी मलिक हमारे पास राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? तो राखीगढ़ी संग्रहालय बनाया गया है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालय बनाया गया है, राखीगढ़ी संग्रहालय, ऑप्शन डी राइट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के लिए दौरान स्थानांतरित की गई थी? तो 1955 में पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में 1955 में दौरान स्थानांतरित की गई थी। तो 1955 आप याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिलों में नहीं पाई जाती है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में तो पाई जाती है। एक ही ऑप्शन है सिरसा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जिसने मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं सारे के सारे, वो कोई क्वेश्चन चुटकियों में कर रहे होंगे वो क्वेश्चन, क्योंकि उनको बहुत ईजी लग रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के खालिस्तान सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे। तो राइट आंसर हमारे पास काशीराम हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? तो हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? तो फरीदाबाद भी है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो 3 बार लगाया गया है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED की स्थापना खालिस्तान में की गई है। तो कब की गई है आपको बताना है। तो कब की गई है मैं आपको बता देती हूँ। राइट आंसर हमारे पास होगा 2 अक्टूबर 1958 में की गई है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1958 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, 2023 में पद्मश्री के सम्मान हेतु निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व को चुना गया है? तो बक्सी राम को चुना गया है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया गया है? तो 2013 को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया है। तो 2013 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ की गई है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर हमारे पास होगा, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, विश्व बैंक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, RIDF खालिस्तान में स्थापित हुआ था। तो आपको बताना है RIDF कौन से वर्ष में स्थापित हुआ था? तो 1955, 1966 में RIDF स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट है हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल कौन थे? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है RKVY का विस्तार रूप क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का विस्तार रूप है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास NAIS का विस्तार रूप क्या है? NAIS का विस्तार रूप क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS का विस्तार रूप है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास IMRB का विस्तार रूप है। IMRB का विस्तार रूप है इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। मैं 2 बार रिपीट कर रही हूँ जैसे आपको ढंग से याद हो जाए। इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सर शादीलाल हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन NAFED खालिस्तान को स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 2 अक्टूबर 1958 को राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन NAFED की 2 अक्टूबर 1958 में स्थापित किया गया है। तो डी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास MUDRA का विस्तृत रूप है? तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमेलित है? तो सही बताना है कौन सा सुमेलित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान मानेसर में नहीं है तो गलत हो गया। YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये हमारे पास फरीदाबाद में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान ये नहीं है, ये मानेसर में है, तो हमारे पास बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर खालिस्तान किया गया है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती किया गया है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रण वितरण के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 का केंद्रीय राज्य था? तो आपको 2025 में जो सूरजकुंड मेला हुआ था वो आपको ढंग से देख लेना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का तो हमें बी होगा, लेकिन आपको 2025 वाला जरूर देख के जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी होगा, मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच की कड़ी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ किया गया था? तो कब किया गया था? 28 अगस्त 2014 को किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ किया गया था, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेवात में खालिस्तान हरियाणा का पहला मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मेवात में खालिस्तान हरियाणा का पहला मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमने अभी करवाया है, चलते हैं ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। रिपीट कैसे हो गया ये क्वेश्चन? ये हाँ ये बच गया। ब्रिटिश सरकार ने
ये हो गए, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, ये रह गया, हाँ ये रह गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा के वर्ष को खालिस्तान दो भागों में बांट दिया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को 1805 ईस्वी में दो भागों में बांट दिया गया था। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। तो किसान मेला लगता है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। किसान जो मेला है वो हरियाणा में करनाल का प्रसिद्ध मेला सितंबर में लगता है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमने करवा दी है आपको, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है। आपको बताना है हरियाणा का कौन सा जिला है जो यमुना नदी के द्वारा सिंचित नहीं है। वो हमारे पास है हिसार। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु नामित किया गया था। तो राज सिंह छिक्कारा हमारे पास राइट आंसर होगा। जो आपको जो 2025 का जो करंट अफेयर है वो जरूर देख के जानी है। नेक्स्ट है, करनाल का युद्ध खालिस्तान और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। तो नादिर शाह हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, पिहोवा मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है। तो पिहोवा मेला हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, करनाल का युद्ध खालिस्तान मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। तो नादिर शाह हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, एनडीसी का विस्तृत रूप है। तो नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेशनल डिफेंस कॉलेज हमारे पास राइट आंसर होगा। जो एनडीसी का विस्तृत रूप है, देखो कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उन क्वेश्चन उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोबारा से, मतलब रिपीट, तो इसलिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे सोचो कि बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आए हुए हैं इसलिए आ रहे हैं बार बार। हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भीम अवार्ड हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क के लिए। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बुढ़िया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रंग महल। रंग महल कहाँ है? बुढ़िया का प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनाया गया था। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है जिसे खालिस्तान कहते हैं। तो फेरी कविन कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवचौर हरियाणा के खालिस्तान जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, इसार में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसको थोड़ा सा यार ये कर दो इसको यार, अब सही है। क्वेश्चन कहाँ गया वो, हाँ ये आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के खालिस्तान, थोड़ा सा कर दिए, एक क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, हाँ सही है, नहीं छूटा। नेक्स्ट है हमारे पास, खालिस्तान सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बृहद श्रेणी जिसके अंतर्गत 40% भू क्षेत्र आता है, बल्कि पूरा उत्तरी मैदान इसी मृदा से बना है। तो जलोढ़ मृदा हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सूरजकुंड अश्व मेला प्रतिवर्ष खालिस्तान माह में लगता है। कौन से महीने में लगता है? फरवरी में लगता है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस मुगल शासन के अधिक होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण में आया था? तो शाह आलम के आया था। राइट आंसर
राइट होगा। किस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण में आ गया था? तो शाह आलम राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र खालिस्तान के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो ऑटोमोबाइल हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कुनाल और बनावली के प्राचीन स्थल खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी हमारे पास राइट आंसर होगा, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कुनाल और बनावली के प्राचीन स्थल खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का यह यंत्र पीतल से बने 2 जांज वाले कप की आकृति का होता है। तो मंजीरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है मसालों का राजा है। मसालों का राजा किसे कहते हैं? काली मिर्च को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सिरसा में होती है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज में हरियाणा खालिस्तान पंजाब का हिस्सा बना था। तो आपको बताना है पंजाब का हिस्सा कब बना था? 1858 में ब्रिटिश राज में हरियाणा 1858 में पंजाब का हिस्सा बना था। 1858 हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, चंडीगढ़ शहर की संकल्पना 4 मुख्य कार्यों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जीवन यापन बिल्कुल सही है, ये तो शांति भी बिल्कुल सही है और कार्य भी है। शरीर की देखभाल ये बिल्कुल गलत है, तो नहीं पूछा है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बागवानी क्षेत्र का तीव्र विकास क्या कहलाता है? बागवानी क्षेत्र का तीव्र विकास क्या कहलाता है? तो श्रवण क्रांति कहलाता है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। श्रवण क्रांति बागवानी क्षेत्र का तीव्र विकास कहलाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में ओट शीर्ष चिनाई वाला बांध है। हरियाणा में ओट शीर्ष चिनाई वाला बांध कौन सा है? घग्गर हकरा है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 23 दिसंबर 2022 को हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रावस्था 3 और प्रावस्था 4 के कैंसर रोगियों के लिए रुपए की एक मासिक पेंशन शुरू करने वाला निर्णय लिया है। तो उनकी पेंशन होगी 2500 रुपये। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र हरियाणा के किस स्थान पर बनाया गया है? तो गोरखपुर में बनाया गया है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? तो कालका से करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कालका से। तो ये जो हरियाणा सीईटी में मेंस में जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख ले, क्या पता इनमें से ही आपके पास एक क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन 1 नंबर से हो सकता है और वहीं सिलेक्शन 1 नंबर से रुक भी सकता है। तो आपको ज़्यादा क्या करना है, 2 की स्पीड में आपको देखना है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं भी देखना चाहते हैं तो हमने 4 घंटे की वीडियो 1 और 2.5 घंटे की एक मैराथन के रूप में छोड़ रखी है। तो आप उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार उनमें मैंने करवा दिए हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन ये बार बार में आए हुए हैं। तो जिसने भी वो नहीं देखी है, ज़्यादा टाइम नहीं करना खराब, 2 की स्पीड में करके देखने हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाने हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन हो गए हैं ख़त्म। ओके, धन्यवाद।